बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का एग्जाम ग्रंथ ऑफिशियल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, पुर्तगाली के बाद डचों का आगमन, उसके बाद अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों के बाद डेनिश का आगमन और सबसे आखिरी में फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का आज का ये क्लास। तो सबसे पहले हम लोग क्रम को समझेंगे कि आखिर किस क्रम में कौन कौन से आए थे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम और भारत में यूरोपियनों के आने के क्रम में अंतर था। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई कंपनी है और आपको दुबई में फैक्ट्री लगाना है, तो आपने फैक्ट्री को तो दुबई भेज दिया, लेकिन आप कुछ दिन बाद दुबई पहुंचे। इसी प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम और भारत में यूरोपियनों के आने के क्रम में अंतर था। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन या फिर भारत में यूरोपियनों के आगमन को पूछता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई। अंग्रेजों के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत आई। डच के बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई। डेनिश के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आई। और फ्रांसीसी के बाद सबसे आखिरी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1631 ईस्वी में भारत आई। तो दोस्तों, हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम को पढ़ा और अब हम लोग भारत में यूरोपियनों के आने के क्रम को पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, भारत की धरती पर सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए थे। पुर्तगाली के बाद डच 1605 ईस्वी में भारत आए थे और डच के बाद अंग्रेज 1608 ईस्वी में भारत आए थे। अंग्रेज के बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आए थे और डेनिश के बाद सबसे आखिरी में फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में भारत आए थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम और भारत में यूरोपियनों के आने का क्रम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियनों की प्रथम फैक्ट्री कब और कहां पर स्थापित की गई। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1603 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया। पुर्तगाली के बाद डच 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टम में स्थापित किया। डच के बाद अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और अंग्रेजों के बाद डेनिश ने 1620 ईस्वी में ट्राम्बकुवार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और डेनिश के बाद सबसे आखिरी में फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस पॉइंट को भली भांति समझ लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे
तो सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पुर्तगालियों के 3 गवर्नर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों गवर्नर को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह था फ्रांसिस्को द अल्मोडा। यह फ्रांसिस्को द अल्मोडा 1515 से 9 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था। फ्रांसिस्को द अल्मोडा के बाद जो दूसरा गवर्नर जनरल था वह था अल्फांसो द अबुलकर्क। अल्फांसो द अबुलकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर था पुर्तगालियों का, उसका नाम था नुन्हो द कुन्हा, जो 1529 से 38 ईस्वी तक भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल था। देखिए फ्रेंड, इसके बीच में वास्को डी गामा को भी गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन वास्को डी गामा ने कोई विशेष कार्य नहीं किया था, इसलिए हमने सिर्फ उसी गवर्नर जनरल को रखा है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम लोग पुर्तगालियों के आगमन को डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए फ्रेंड, बहुत से जगह पर लिखा गया है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वास्तव में वह लाइन गलत है। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। सेकंड पॉइंट है वास्को डी गामा अरब नाविक अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट पहुंचा था। थर्ड पॉइंट है कालीकट का राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बीपीएससी ने भी इस प्रश्न को कई बार पूछा है कि वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत वापस आया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को चीन में 1503 में स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कन्नौर में स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्मोडा 1505 में भारत पहुंचे। अल्फांसो द अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नील जल योजना का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नील जल योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्फांसो द अल्मीडा ने किया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अबुलकर्क था, जो 1509 ईस्वी में भारत आया था। अबुलकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आलिद शाह से गोवा को जीता, जो 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के कब्जा में रहा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुलकर्क था। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण पूर्व में पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। नुन्हो द कुन्हा को चीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों ने 1534 में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियां
स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1632 ईस्वी में शाहजहां हुगली में पुर्तगाली बस्ती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली ही सबसे बाद में भारत से गए थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर पुर्तगाली होगा। देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि मेरे जैसा कंटेंट शायद ही कोई देता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए अब हम लोग पुर्तगालियों को पढ़ लिया डिटेल से। देखिए फ्रेंड, एक एक पॉइंट बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस एक एक पॉइंट को रट जाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग डचों का भारत आगमन पढ़ते हैं। तो पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन 1526 ईस्वी में भारत के सुमित्रा द्वीप पहुंचा। सेकेंड पॉइंट है, भारत में डचों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम में खोला। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1610 ईस्वी में पुलिकट में खोला। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने पुलिकट में स्वर्ण सिक्का ढाला और समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1661 में डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मालाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1693 में डचों ने फ्रांसीसियों से पंडिचेरी पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1559 में अंग्रेज तथा डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हो गया। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने डचों के भारत आगमन से जो भी एग्जाम ओरिएंटेड निचोड़ थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। दोस्तों, आप इस एक एक पॉइंट को बार बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछले कई सालों का क्वेश्चन बैंक पढ़कर ही इस पीडीएफ को तैयार किया है। तो आप लोग एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो डचों के आगमन के बाद अब हम लोग अंग्रेजों का भारत आगमन पढ़ेंगे। दोस्तों, अंग्रेजों का भारत आगमन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ऐसे थे कि इन्होंने हम पर लगभग 190 सालों तक हुकूमत कायम रखा। तो आइए अब हम लोग अंग्रेजों का भारत आगमन एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग वीडियो पर बने रहिए और आप को एग्जाम में जरूर प्रॉफिट होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट पॉइंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। सेकेंड पॉइंट है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर सर थॉमस स्मिथ था। देखिए फ्रेंड, थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है,
भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम अस्थायी व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया। देखिए फ्रेंड, अंग्रेजों ने जो सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था वह अस्थायी था। अंग्रेजों का भारत में प्रथम अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी 1611 में मुसलीपट्टनम में खुला। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में प्रथम अस्थायी व्यापारिक कोठी खोला। नेक्स्ट पॉइंट है, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ल्स दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देखिए फ्रेंड, मुंबई को इन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। आगे हम लोग अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश का आगमन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, डेनिश और फ्रांसीसियों के आगमन से कुछ विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी जो भी प्रश्न डेनिश और फ्रांसीसियों के आगमन से एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैंने एनालाइज करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आइए देख लेते हैं डेनिश का भारत आगमन। डेनिश मूलतः डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल के श्रीपुरम में अपनी बस्ती स्थापित की और यह भारत में इनका मुख्य केंद्र था। डेनिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी ट्राम्बुकुबार में 1620 में स्थापित किया था। डेनिश के बाद हम लोगों ने फ्रांसीसियों का भारत आगमन पढ़ेंगे। तो भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में इनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 में हुआ। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन को पढ़ा और जितने भी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा। देखिए फ्रेंड, वीडियो लंबा हो जाता इसलिए हमने इसके अगले वीडियो में भारत में कर्नाटक युद्ध यानी कि तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में निश्चित सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं एक एक टॉपिक आपके साथ कवर करूंगा और फिर देखिएगा आप एग्जाम में आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि ये मेरा दावा है। मैंने पिछले कई वर्षों का बीपीएससी का एनालिसिस करने के बाद ही इस पीडीएफ को तैयार किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।